किस्मत में तू बैठा बावरे, किस धुन में तू बैठा बावरे, किस्मत में मस्ताना है ओ, सोने वाले जाग जा। संसार मुसाफिर। गणेश भैया किसी ने क्या खूब लिखा है, जिसको अपने रूप का गुमान हो, जिसको अपने पद का गुमान हो, जिसको अपनी संपत्ति का गुमान हो, एक बार शमशान घाट चले जाओ। सबकी चिता की राख एक जैसी होती है, इसलिए गुमान मत करो, होश में रहे हम आप, कब तक और कितना। रही बात परिवार की, कस्य माता पिता कस्य कस्य भार्या सहोदरा, अर्थ कालेन संबंधा का कस्य परिवेदना। मेरी बात थोड़ी कड़वी है, ये है तो पूछने वाले हैं, ये परिवार की भी बात है। का कस्य परिवेदना, किसी के लिए गर्दन भी काट दो ना तो कहेंगे गर्दन तो काटा लेकिन थोड़ा ऊपर से काट दिया, और नीचे से काटा होता है तो ठीक रहता। समझ रहे हैं ना, और नीचे से काटना था इसको, ऊपर हो गया थोड़ा सा। इसलिए ये मत सोचना कि हर बार ताली हमारी प्रशंसा में ही बजेगा। कुछ बार लोग ताली बजाकर उपहास भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। एक बार मच्छर घूमने के लिए निकला, पहली बार अपने पिताजी से कहा, पापा मैं तो घूमने जा रहा हूँ, उड़ना सीखा। पापा के निकल जाओ। मच्छर गया, थोड़ी देर घूम टहल कर आया तो अपने पिताजी से कहा, क्या गजब की दुनिया है। पिताजी ने कहा, क्या हुआ? बोले, अरे मेरा तो बड़ा सम्मान है। पिताजी ने कहा, ऐसा क्या कर दिया? मच्छर ने कहा, पापा मैं जहां गया लोग ताली बजाकर मेरी स्वागत किए। पापा ने कहा, मूर्ख वो ताली नहीं बजा रहे थे, तुझे मारने वाले थे। मारने के लिए ताली बजा रहे थे, तेरी प्रशंसा में ताली नहीं बजा रहे थे। यही जीवन हमारा आपका भी है। इसलिए कितना और कब तक, कितना कमाना है और कब तक कमाना है जीवन के। वैसे तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, सब जानते हैं इस बात को, कोई भरोसा नहीं कब क्या कैसे हो जाए। मेरी विनती को बड़ी विनम्रता से दर्शन करिएगा। कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कुछ सालों बाद जीवन की भाग दौड़ से थोड़ा सा निकल करके अपने लिए वक्त निकालो, अपने बारे में सोचे। कुमार भैया खूब कर लिया, खूब कर लिया, खूब बना लिया, अब थोड़ा सा अपने लिए सोचो। हम आत्मचिंतन करें, आप मंथन करें। आपके ऊपर तो बड़ा दायित्व है, 3 बेटियों का कन्यादान करना है। मैं तो यही सोच रही थी, मुझे पहले पता होता कि विवाह है तो मैं तो पहले आपसे कहती कि भैया पहले बिटिया का कन्यादान करिए, भागवत कथा बाद में कराइएगा, क्योंकि बिटिया के विवाह में उतना फल मिलता है। 100 यज्ञ का जितना पुण्य है उतना पुण्य बेटी के एक विवाह में मिलता है भैया। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता। अच्छा, पहले भागवत जी पर विवाह, जय हो, बड़ी कृपा है, अद्भुत। कल ही अभी एक परिवार आया था तो बोले, माँ घर बन रहा है, पहले भागवत जी करूंगा फिर बिटिया का विवाह करूंगा। मैंने कहा नहीं, पहले बिटिया का विवाह करो फिर भागवत कथा कराना। भागवत कथा तो बात की बात है, लेकिन आपके साहस को प्रणाम है कि आप कथा के बाद बिटिया का विवाह करेंगे। एक बार ताली तो बजाओ, साहसी है। आपके ऊपर तो बड़ा दायित्व है, लेकिन जब अपने बेटियों के कर्तव्य से मुक्त हो जाइएगा तो सब भार पुत्र को सौंप करके चकाचक माला लेकर के भजन करिएगा।
बस यही समझिए। आहा, बड़ी अद्भुत पंक्ति है और जीवन का एक एक शब्द हमारे आप से, जीवन से जुड़ा हुआ है। कि तोहरा संग जाई भंवरवा, कि तोहरा संग जाई भंवरवा, कि तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा आवत बेरिया सब केहू जानेला, घर घर बजता बधाई बधाई, घर घर बजाता बधाई। भोजपुरी समझ में आता है ना? जब बच्चे का जन्म होता है तो पटाखे फुड़वाए जाते हैं, बधाइयाँ बजती है। आवत बेरिया सब सब केहू जानेला, घर घर बजाता बधाई बधाई, घर बजाते बधाई। जात की बेरिया केहू न जाने, जाति की बेरिया केहू न जाने, हंस अकेले उड़ी जाई भंवरवा, के तोरा संग जाए, के तोरा संग जाए। डेहरी पकड़ के तिरिया रोवे, बाह पकड़ सग भाई भाई, पकड़े संग भाई। डेहरी पकड़ के तिरिया, तिरिया मतलब पत्नी, तिरिया रोवे, बाह पकड़ सग भाई, हाँ भाई, बाह पकड़े संग भाई। बीच आंगन बाबूजी रोवे, बीच अंगनवा बाबूजी रोए, बबुआ के हो खेला विदाई, भंवरवा के तोरा संग जाए, के तोरा संग जाए। के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोरा संग जाए, के तोरा संग जाए। अभी लगभग कुछ दिन पहले ही हमारे परिवार का एक अनमोल मोती हम लोग के बीच में नहीं रहा, शायद भैया को सूचना मिली होगी।
लगभग 13-14 वर्ष से कथा में रहते थे। अद्भुत स्वर के धनी, इतना सुंदर कंठ था कि मानो मेरा मन गदगद हो जाता था। कई बार मैं उनकी आवाज को सुनकर के मंत्र मुग्ध हो जाती थी, देह भाव में ले रहते थे। यही छत्तीसगढ़ में कथा चल रही थी, अकस्मात जो मेरे बड़े प्रिय थे, मेरे बड़े भ्राता की भांति थे। ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य रहा कि उनके आखिरी समय मैं उपस्थित रही, जो जीवन में कभी मैंने कल्पना नहीं की थी, वो दृश्य मुझे देखना पड़ा। और मैं इसलिए इस भाव को कह रही हूं कि व्यक्ति चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने बहुत प्रयास किया था, मुझे लगा कि मैं भैया को बचा लूंगी, लेकिन शायद नियति को कुछ और स्वीकार था। जब मैं इधर देखती हूँ ना, तो आपको सच बताती हूँ, हृदय में इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि कोई ऐसा मंच नहीं रहता था जिस पे भैया उपस्थित नहीं रहते थे। आज जब मैं इधर देखती हूँ कि बालक जो पैड बजा रहा है, वहीं पर भैया बैठते थे। उस स्थान को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि जीवन का कोई, मेरे शरीर का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा जो अब हमारे शरीर में नहीं रहा। चंद मिनटों में श्वास की गति रुक जाती है और अपने ही अपनों से मुख मोड़ लेते हैं। यही नियति का निर्णय है, यही जीवन है, यही संसार है, यही यथार्थ है। बस नित्य भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जैसे शरीर बैठ करके वो यहाँ पर आपकी चर्चा को सुनते थे, गाते थे, प्रभु वैसे अपने धाम में भी उन्हें वही सेवा दीजिएगा। मुझे लगता है कई बार ये सोचकर संतोष करती हूँ कि मुझसे ज्यादा उनकी आवाज ठाकुर जी को प्रिय थी, इसलिए ठाकुर जी अपने निकुंज में ले जाकर के उनके मुख से अपने पदों को सुनते हैं, अपने भाव को सुनते हैं। अद्भुत। मैं व्यासपीठ से नमन करती हूँ उनको। व्यक्ति जाता है तो पीछे कहानी छोड़कर चला जाता है। यही संसार का नियम है। माता पिता बंधु बांधव भटकते रहते, छटछटाते रहते। इसलिए जब तक श्वास रहे, प्रेम से रहे, सद्भावना से रहे, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। इसलिए सहज रहे, सद्भावना में जिए, प्रेम में जिए। परीक्षित जी को शुभदेव जी ने कहा, अस्थूले भगवतो रूपे मना संधारी धिया, भगवान का चिंतन करो। आगे बताया क्या प्राप्त करने के लिए किसकी उपासना करें। तो अन्न की कामना हो तो अदिति मैया की उपासना करें, ब्रह्म तेज की उपासना हो, मुखमंडल पर तेज चाहिए तो बृहस्पति की उपासना करें, रूप की कामना हो तो गंधर्वों की उपासना करें, सुंदर स्त्री पत्नी की चाह है तो उर्वशी की उपासना करें, संतान की कामना है तो प्रजापतियों की उपासना करें, विद्या की कामना है तो भगवान शंकर की उपासना करें, पति पत्नी के जीवन को सुखमय बनाना है तो गौरी मैया की उपासना करें, और जीवन में कुछ नहीं चाहिए, अस्तु बहुत कुछ चाहिए तो भगवान श्री हरि की उपासना करिए।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अकामः सर्व कामो वः मोक्ष काम उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसकी कोई कामना भक्ति और मुक्ति चाहिए तो भगवान श्री हरि की उपासना करिए। आगे सृष्टि विषय प्रश्न हुआ। नार धन अयन, नार का अर्थ है जल, अयन का अर्थ है घर। जो जल में विद्यमान है भगवान श्री हरि नारायण। एक को हम बहुत से आना। एक बार भगवान के मन में भाव जगा क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। थोड़ा सा मेरी कंठ बार बार अवरुद्ध हो जा रहे हैं, थोड़ा सा भाव से निकलने के लिए 2 मिनट कीर्तन कर लें। बहुत कठिन है मेरे लिए। श्रोता तो स्वतंत्र होता लेकिन वक्ता स्वतंत्र नहीं होता। वो लाख परेशानियों में जूझता रहे लेकिन उसे अपने कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ता है। इसलिए 2 बार प्रेम से जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि जय जय राधा मेरो राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कल से जो समय बताया गया है ठीक 3 बजे से हम लोग जुड़ेंगे, क्योंकि 5 बजते ही माताएं उठकर जाने लगती हैं। शायद गृह कार्य अत्यधिक रहता है तो 3 से 6 बजे तक हम लोग कथा करेंगे, ठीक है, जिससे लोगों को समस्या भी ना हो, आप लोग भी बैठकर सुन सके। आते ही जाना शुरू कर देते हैं, आने का समय नहीं और जाने का समय निर्धारित है, तो कम से कम बैठकर सुन सके। एक बार प्रेम से कहें राधे राधे। सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते राजन, भगवान के नारायण के नाभि से कमल का पुष्प निकला, उसमें ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने पूछा कोहम, कौन हूं मैं? सोचिए मेरी उत्पत्ति कहां से, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहे। तो सोचा कमल की नाल में प्रवेश करूंगा तो इसमें कोई और छोर मिलेगा। कमल के नाल में प्रवेश के तो कुछ 100 वर्ष तक भ्रमण करते रहे, कुछ नहीं मिला। अंत में निकल कर आए तो उन्हें 2 शब्द सुनाई दिया, ता और पा। ता पा, तपस्यर तपस्यर तपस्यर, तप करिए, तब आपको पता चलेगा आपकी उत्पत्ति कहां से। ब्रह्मा जी ने तप किया और तप करके भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी चारों तरफ सर घुमाकर देखना चाहे, भगवान ने 4 मुख दे दिया, नाम चतुरानन पड़ गया। ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया और हाथ पकड़ करके कहा मैं तुम्हें जगत का मालिक बनाता हूँ, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। जो आज्ञा भगवान। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र को उत्पन्न किया, मानस पुत्र, जिसमें सनत सनंदन सनातन सनत कुमार
सनत कुमारों से कहा कि जाकर के सृष्टि का सृजन करिए। सनत कुमारों ने मना कर दिया, क्रोध आ गया। भ्रुकुटी से नील वर्ण का बालक उत्पन्न हुआ जिनका नाम पड़ा रुद्र। बोले रुद्र भगवान की। कहा जाइए सृष्टि का सृजन करिए। रुद्र भगवान ने सृष्टि का सृजन करने लगे तो सांप बिच्छू आदि का विस्तार करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। ततुपराम वाणी की देवी अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती मैया का प्रादुर्भाव हुआ। वाणी से सरस्वती जी के रूप को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। फिर ग्लानि हुई, उन्होंने अपना शरीर समाप्त कर दिया, दूसरा शरीर धारण किया ब्रह्मा जी। फिर महाराज मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। हम सब महाराज मनु के संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए। हम हमारे सबसे पहले माता पिता महाराज मनु और शत्रुपा हैं। महाराज मनु और शत्रुपा ने सृष्टि का सृजन करना प्रारंभ किया, जिनसे महाराज मनु की 3 पुत्रियां हुई, 2 पुत्र हुए। आकृति, देहोती, प्रसूति और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी